एलिफेंट इन द रूम, कमरे में हाथी। यहां हम एलिफेंट की जगह इनविजिबल यानी अदृश्य कर दें और रूम की जगह चैट स्पेस कर दें तो अर्थ हुआ हमारी चैट्स, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया की बहसें सब कुछ बेहद सक्रिय और खुली नजर आती है। लेकिन वहां मौजूद हाथी को हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? वह अदृश्य हाथी है बढ़ती सांप्रदायिक नफरत। हम इसे महसूस करते हैं, खबरों में देखते हैं, अपने आसपास घटते घटनाक्रम में पहचानते भी हैं, लेकिन जब बात खुलकर चर्चा की आती है तो अक्सर खामोशी छा जाती है। इस खामोशी को तोड़ने का एक प्रयास हुआ देहरादून के दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में। यहां एक गोलमेज सम्मेलन हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद के साथ, जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। उत्तराखंड इंसानियत मंच के डॉक्टर रवि चोपड़ा ने इस चर्चा का संचालन किया। अध्यक्षता दून लाइब्रेरी के BK जोशी जी ने की। तकनीकी कारणों से इस कार्यक्रम को 2 वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूं। ये वीडियो का पहला हिस्सा है, पहला वीडियो है। दोनों वीडियो देखिएगा जरूर। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। चलिए सीधे चलते हैं दून लाइब्रेरी। द इनविजिबल एलिफेंट इन आवर चैट स्पेस कार्यक्रम की शुरुआत दून लाइब्रेरी के चंद्रशेखर तिवारी जी ने की। श्री निकोलस हॉफलैंड ने प्रोफेसर अपूर्वानंद के साथ ही विषय का परिचय भी दिया। अपूर्वानंद जी का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था, सिवान में ये बड़े हुए। बिहार यूनिवर्सिटी में इनकी पढ़ाई हुई, मास्टर्स इन PhD पटना यूनिवर्सिटी, और अब हिंदी डिपार्टमेंट में है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, विच वाज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ का जो एकेडमिक प्रोग्राम का जो काम था और वो यूनिवर्सिटी का जो विजन प्लान है, उन्होंने ही खड़ा किया था। किताबें इनकी बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन उससे ज्यादा इनकी दिलचस्प हैं वीडियोस। वॉच देम ऑल, दे मिनी टेक्स्ट बुक्स एंड वंडरफुल टू वॉच। तो इसके आगे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आई वुड रिक्वेस्ट Dr. Ravi Chopra to please take over and let us move forward with this morning's work. It is work. भारत की असली ताकत उसकी विविधता, बहुलता और सह अस्तित्व की परंपरा में निहित है। जब किसी एक पहचान को राष्ट्र की पहचान बनाने की कोशिश होती है तो सामाजिक संतुलन बिगड़ता है और विभाजन की रेखाएं गहरी होती चली जाती है। ऐसा सपना न केवल संवैधानिक मूल्यों को चुनौती देता है, बल्कि देश की एकता, स्थिरता और वैश्विक छवि को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ये बात प्रोफेसर अपूर्वानंद ने बहुत दमदार तरीके से सामने रखी। आज के दौर में तो और भी ज्यादा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो हम ख्याल हैं उनकी दुनिया छोटी होती जा रही है। कई बार इसको लेकर निराशा होती है, लेकिन मैं जब अपनी क्लास में जाता हूँ और साल दर साल अपनी क्लास में जाता हूँ तो मुझे उम्मीद से बनती नजर आती है। जैसे मैं पिछले दिनों अपने सहकर्मी से ये बात कर रहा था कि ये बहुत ताज्जुब की बात है कि अभी जो MA में विद्यार्थी हैं, इन्होंने पिछले 12 साल अपनी पूरी शिक्षा इन 12 सालों में की है। ये 5वीं क्लास में रहे होंगे जब 2014 हुआ इस देश में, और यही कहना पड़ेगा 2014 हुआ इस देश में। उसके बाद से 12 साल गुजर गए। उस बीच उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज में आए और उसके बाद MA में हैं। ये 12 साल भी उनके दिमाग को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए।
तो कुछ बात तो जवानी में ही है, नौजवानी में, जो उनको चीजों को देखने और उन पर सवाल करने की ताकत देती है, और इसलिए उस पर भरोसा बना रहता है। और प्रायः अध्यापक इसी वजह से शायद बहुत निराश नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे विद्यार्थियों से रोजाना मिलने की, और मैं सोचता हूँ 1.5 साल बाद जब मैं विश्वविद्यालय में नहीं रह जाऊंगा तो मुझे यह ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और मैं शायद अधिक निराशा में गिर जाऊंगा। यह बात है, लेकिन इसके साथ मुझे एक किस्सा याद आता है जो आज से 2 साल पहले पुणे की मेरी एक मित्र ने बताया था। वे वहाँ एक संस्था में काम करती हैं जिसका नाम है लोकायत, और यह काफी व्यापक रूप से काम करता है कई विषयों पर। और वे जो मित्र हैं लोकायत की, वे बच्चों के साथ काम करती हैं। उन्होंने बताया कि एक शाम जब वे बच्चों को पिकनिक से वापस लेकर आ रही थी ऑटो रिक्शा में, तो ऑटो रिक्शा एक मस्जिद के आगे से गुजरा और बच्चों ने अचानक नारा लगाया, जय श्री राम। और वे बिल्कुल सख्ते में आ गई, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि उन्होंने इन बच्चों के साथ इतने हफ्ते गुजारे हैं और काम कर रही हैं, और मस्जिद देखते ही बच्चों ने जय श्री राम का नारा क्यों लगाया, ऐसा क्यों किया होगा। तो एक तरफ तो मैंने अपनी उम्मीद की बात बताई, लेकिन दूसरी तरफ यह जो ये बच्चे कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछें कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो शायद उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे जिस उम्र में वे हैं, कि मस्जिद देखते ही क्यों जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए। और यह संभवतः हिंदू समाज में प्रवेश कर गई एक गहरी बीमारी के तरफ इशारा करता है, जिसमें और यह गहरी बीमारी इस तरह होती है कि जब हमारे रिफ्लेक्सेस, जिनको हम रिफ्लेक्स कहते हैं, हमारे रिफ्लेक्सेस बदलने लगे, तो इसका मतलब बीमारी गहरी है। जैसे हम कुछ भी हमारे साथ होता है तो हम एक रिफ्लेक्स में कुछ करते हैं, तो अगर हमारे रिफ्लेक्सेस ऐसे हो गए हैं, कल्चरल रिफ्लेक्सेस की मस्जिद देखते ही जय श्री राम का नारा हम लगा बैठते हैं, तो यह बीमारी अब एक दूसरे स्तर पर है और उसके बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है। और यह कुछ इस तरह से हो गया है कि 2014 में जब पहली घटना हुई इस सरकार के पद ग्रहण करने के बाद, यह घटना भी पुणे में हुई, और यह घटना मोहसिन शेख नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दरअसल ये आदतन जो अपराधी नहीं है जिन्होंने मारा है। मोहसिन शेख की शक्ल और उनका पहरावा देखकर ये उत्तेजित हो गए और उन्होंने उनको मार डाला। इसलिए इतना गंभीर अपराध नहीं है कि इनको जमानत न दी जाए। ये अदालत ने तर्क दिया, अदालत ने तर्क ये दिया कि इनको देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मार दिया। इनसे मेरी कोई अदावत नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने टोपी लगा रखी थी और मुझे कुछ हुआ और मैंने मार दिया। हालांकि बात यह नहीं थी, वो एक संगठित भीड़ थी, जिसने मारा वो एक संगठन का सदस्य था और इसलिए वो इरादतन की गई हत्या थी। लेकिन अब हिंदुस्तान में जैसा उस अदालत ने तर्क दिया, वह तर्क यह था कि ये रिफ्लेक्स में हुआ, मुझे देखकर गुस्सा आ गया। लेकिन अब इसके उदाहरण ढेर सारे हैं, जैसे, और चूंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है तो हमें हर पल एक वीडियो मिलता रहता है और कई बार वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में एक बात करूंगा कि क्यों हमें वह देखते रहना चाहिए। ऐसे वीडियोस अब हर रोज आपको मिलते हैं, 3-4, जिसमें आप ये देखते हैं कि कहीं कोई नमाज पढ़ रहा है अकेले में, उसे अचानक कुछ लोग घेर लेते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं।
यह बात ट्रेन में भी होती है, यह बात एयरपोर्ट के किसी कोने में भी होती है, या यह बात जैसे मेरे यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई, जब अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं तो आप अचानक पहुंच जाते हैं और कहते हैं तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो। यह रिफ्लेक्स रिएक्शन है, किसी को नमाज पढ़ते हुए देखकर गुस्सा आ जाना, या यह लगना कि यह यहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे आपने उस पुलिस अधिकारी का चित्र देखा होगा जो नमाजी पढ़ रहे थे उनको वो ठोकर मार रहा था। यह हमारे यहाँ सबसे बड़ा अपराध है, किसी को धार्मिक कृत्य के बीच उस पर हमला करना, उसके साथ हिंसा करना। ये किसी भी धर्म में इसको हम मानेंगे कि यह नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वो पुलिस अधिकारी जिसका काम है लोगों की हिफाजत करना, वह उसे ठोकर मार रहा है। जब वो नमाज पढ़ने के लिए झुका हुआ है उसे वह बूट से मार रहा है। इसमें भी लोग कह सकते हैं कि यह कोई खास बात नहीं है, उसे गुस्सा आ गया या उसे लगा कि यह गलत हो रहा है, या यह एक और रूप ले सकता है जो मुंबई के ट्रेन में हुआ, जिसमें कुछ जब रात का वक्त था, लोग सो रहे थे, तो एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारी ने लोगों को जगाकर और उनका नाम पूछकर उनको गोली मार दी। तो 4 लोग मारे गए जिनको उसने नाम पूछ के गोली मारी, और वो एक ही तरह के नाम थे और उसका अंदाज आप कर सकते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि उस अधिकारी को बाद में रिहा किया जाएगा, ये कहकर कि उसे ऐसा लगा। और कौन, या फिर आप अदालतों की अगर बात कर रहे हैं, हम अदालतों की बात कर रहे हैं, तो सबसे नजदीक बात करें उत्तराखंड की। कल के यहाँ के हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन की हम बात करें, जिसमें दीपक कुमार जो कोटद्वार के हैं, जिनको मोहम्मद दीपक के नाम से जाना जाता है, उन्हें अदालत ने कहा कि आप बहुत सुरखरू बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये जो शिकायत लेके आए हैं और कह रहे हैं कि मुझे सुरक्षा चाहिए, दरअसल आप सुरखरू बनने की कोशिश कर रहे हैं और आप मामले को सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। मामला उतना नहीं है जितना आप बढ़ा रहे हैं। या फिर कल दिल्ली में एक याचिका हुई जिसमें हम लोगों को आंशिक सफलता मिली। वह याचिका थी उत्तम नगर में, दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन एक नौजवान मारा गया, जो 2 परिवारों के आपस का झगड़ा था, जिसमें इत्तेफाक से एक परिवार मुसलमान और दूसरा परिवार हिंदू था, और उसमें उस झगड़े में दोनों परिवार के लोग जख्मी हुए और बुरी तरह जख्मी हुए, मुसलमान परिवार के भी। लेकिन इसे चोट इस जगह लग गई कि वो मर गया। ये दूसरे तरफ भी हो सकता था, क्योंकि वो भी जख्मी हैं, उनके भी हाथ पांव टूटे हैं, वे जेल में हैं सारे के सारे। वहां जब हम अदालत के पास गए ये कहने के लिए कि उस रोज से उत्तम नगर में रोजाना जुलूस निकाले जा रहे हैं और रोजाना सभाएं हो रही हैं और कहा जा रहा है कि खून की होली, ईद के दिन खून की होली खेलें। तो अदालत ने कहा नहीं, ऐसी बातें यहां मत कीजिए, और इससे और मामला बिगड़ जाता है, और यू आर ट्राइंग टू फ्लेयर अप द सिचुएशन। तो अदालत ये कह रही है कि नहीं, देखिए ये बुरी बातें यहां मत कीजिए, आप दरअसल इनके बारे में बात करके और स्थिति बिगाड़ रहे हैं। यानी जो हो रहा है वो उतना बुरा नहीं है जितना उसके बारे में चर्चा करना बुरा है। आप उसकी चर्चा न करें। और यह आप सरकार के लगभग रोजाना के काम में देख सकते हैं। जब आप किसी घटना की रिपोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर FIR हो सकती है। जैसे अगर आप ये रिपोर्ट करें कि यहाँ हिंसा हुई है, तो पुलिस आप पे कार्रवाई करेगी, यह कह के कि आप हिंसा की खबर करके समाज में अशांति पैदा कर रहे हैं। तो हिंसा अपने आप में उतनी बुरी नहीं है जितनी हिंसा के बारे में बात करना अपराध है। और इसके सैकड़ों किस्से मैं आपको सुना सकता हूं, क्योंकि अब मैं कल ये सोच रहा था कि मुझे एक लेख लिखना चाहिए जिसका शीर्षक होगा बुकमार्क, क्योंकि ट्विटर में एक, जिसको X कहते हैं आप, एक सुविधा है बुकमार्क करने की। तो मैं एक घटना देखता हूं जिसमें एक मुसलमान फेरी वाले को 3 लोग घेर कर और उसका आधार कार्ड मांग रहे हैं, बुकमार्क। मैं एक वीडियो देखता हूं जिसमें मैं 2 बच्चों को जाते हुए देखता हूं और अचानक कुछ लोग घेर लेते हैं
और उनसे आधार कार्ड मांगते हैं और उन पर हमला कर रहे हैं, बुकमार्क। मैं एक वीडियो देखता हूं जिसमें कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं और बाकी लोगों ने उनको घेर लिया है और कह रहे हैं कि तुम यहां नमाज नहीं पढ़ सकते, बुकमार्क। क्योंकि मैं उनको देख नहीं सकता। अगर आप हर इस तरह के वीडियो को देखने लगे, खबर पढ़ने लगे 5 मिनट 7 मिनट और उसके बारे में सोचने लगे, तो आप उनको सिर्फ रिकॉर्ड में डालते हैं, बुकमार्क बुकमार्क बुकमार्क। और मैं एक दिन सोचता हूं कि मैं अपने बुकमार्क फोलियो में जाकर देखूंगा कि मेरे बुकमार्क्स क्या है और क्यों मैं उनको नहीं देख पा रहा हूं। मेरी एक विद्यार्थी जो अब एक जगह पढ़ाती हैं, उन्होंने आज सुबह मुझे एक मैसेज किया। उन्होंने कहा कि किसी को धुरंधर 2 देखना चाहिए और उसकी एक एकेडमिकली साउंड रिव्यू करनी चाहिए। मैं खुद नहीं देख सकती क्योंकि मैं गुस्से में एक्सप्लोड कर जाऊंगी। मेरी एक मित्र ने पूछा जो मुसलमान है, और ये 3 साल पहले उन्होंने पूछा कि तुमने फला गाना सुना है तो और उसका वीडियो देखा है? तो मैंने कहा कि मैं नहीं देख सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो उन्होंने कहा क्यों? क्या उसको देखने और सुनने के लिए सिर्फ हम हैं मुसलमान, जिनको गाली देते हुए ऐसे गाने रोज बन रहे हैं, और तुम खुद को उससे बचा के रखना चाहते हो क्योंकि तुमको अपनी दिमागी शांति ज्यादा प्रिय है। तो क्या ये गाने सुनने के लिए हम अभिशप्त हैं और तुम उससे खुद को बचा के रख लोगे? इसका जवाब मेरे पास नहीं था। अगर आपने कुणाल पुरोहित की किताब एच पॉप पढ़ी हो तो एच पॉप यह किताब आपको बतलाती है कि ये गाने जो सैकड़ों की संख्या में बन रहे हैं, जिन गानों में खुलेआम मुसलमानों के कत्लेआम की बात की जाती है और जो भद्दे और अश्लील और हिंसक गाने हैं, ये अब हिंदू पर्व त्योहारों में जागरण के समय बजाए जाते हैं। अयोध्या में, छोटे कस्बों में, दूसरी जगह। और अगर आप डीजे नाम के इस शब्द से परिचित हैं, जिससे अब हम लोगों का रोजाना सामना होता है। मैं जब दिल्ली में गाड़ी चलाता रहता हूँ तो कई बार मेरी गाड़ी बिल्कुल हिलती रहती है क्योंकि उसके बगल में कोई डीजे बजता रहता है। तो मुझे लगता है मेरी गाड़ी उलट जाएगी इस डीजे के जोर से, इसके ध्वनि के जोर से। लेकिन उस तीव्रता से वे गाने बजते हैं जिनको मुसलमान सुनते हैं और जिनको हिंदू जिनका आनंद उठाते हैं। तो अब हम उस स्तर पर पहुंच गए हैं जिस स्तर में हिंदुओं में एक प्रकार का सैडिज्म प्रवेश कर गया है। और ये सैडिज्म है मुसलमानों को सताने का, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, ईसाइयों को भी सताने का। अब जो ये कल हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया, वो आदेश क्या था? हम ये कहने गए थे उनके पास, हमारे मित्रों का संगठन एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, और क्यों एपीसीआर को वो याचिका करनी पड़ी जो जनहित याचिका है, पीआईएल। आप जानते हैं कि पीआईएल एक खास व्यवस्था है जिसमें आप किसी सार्वजनिक मसले को लेकर जा सकते हैं, हालांकि आप सीधे उसमें शामिल नहीं हैं और सीधे आप पर प्रभाव नहीं पड़ा। आजकल पीआईएल को बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है क्योंकि ये कहा जाता है कि ये कुछ लोग हैं जो दरअसल खुद शोहरत चाहते हैं, इसलिए पीआईएल लेकर आए। जब क्योंकि सोचना चाहिए कि एक याचिका तैयार करना कोई मामूली बात नहीं होती है। आपको सुबह से रात तक, कई दिनों तक उसे तैयार करना होता है और उसमें पैसा लगता है, उसमें लोग लगते हैं। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि क्यों हमें ये पीआईएल करनी पड़ी और क्यों ये रिट पिटिशन नहीं थी। मैं पिछले 15 साल में कई अदालती शब्दों से परिचित हो गया हूं और मुझे कई बार ऐसा लगता है निकोलस कि अब मुझे लिटरेरी टेक्स्ट की जगह मैं एफआईआर और चार्जशीट पढ़ने में ज्यादा माहिर हो गया हूं। और कई बार मैं अपने छात्रों को कहता हूं कि आपको चार्जशीट पढ़नी चाहिए क्योंकि ये आधुनिक लिटरेरी टेक्स्ट हैं। ये चार्जशीट जो हिंदू भारत की पुलिस देती है, ये फिक्शन है, बुरा फिक्शन है, लेकिन फिक्शन है, आज का फिक्शन है। तो क्यों रिट पिटिशन? क्योंकि रिट पिटिशन का वजन ज्यादा है। अदालत पूछती है आप कैसे प्रभावित हैं, आप कहते हैं नहीं, मुझे ऐसा लगता है समाज प्रभावित हो रहा है।
उनका कहना, वो कहते हैं नहीं आप सुरखरू बनना चाहते हैं, समाज प्रभावित, जो प्रभावित है सीधे वो नहीं आ रहा, आप आ गए। और यह सवाल पूछा जाता है बार बार। जैसे कुछ 3 साल पहले जब हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश सहारनपुर जो रास्ते में है, सहारनपुर में अचानक यह आदेश जारी हुआ कि वहां जितनी भी दुकानें हैं उनमें सब अपने नाम प्रदर्शित करेंगे, जिसका मतलब बहुत साफ था। और सहारनपुर के बाद एक दूसरी जगह भी ये आदेश जारी हुआ, तो हमने अपने वकील दोस्त को फोन किया और हमने कहा कि ये तो बहुत ही बुरा है और हमें इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये तो सिर्फ एक राज्य का मामला है, तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना तो आप जानते हैं बेकार है, क्योंकि वहां के जजेस कैसे हैं। अगले दिन सौभाग्य से उत्तराखंड में भी ऐसा आदेश जारी हो गया, तो मैंने फिर अपने दोस्त को फोन किया कि अब सौभाग्य से उत्तराखंड ने भी ऐसा आदेश जारी किया है, तो अब तो ये 2 राज्यों का मामला है, अब हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसने कहा बिल्कुल जा सकते हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए PIL में। मैं सीधे प्रभावित नहीं था, मैंने याचिका दायर की थी। ये पूछा जा सकता था आप तो सहारनपुर के नहीं हैं, आप दुकानदार नहीं हैं, आप सीधे प्रभावित नहीं हैं। इत्तेफाक से और सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल नहीं किया। लेकिन उत्तम नगर में तो लोग सीधे प्रभावित थे और हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की कि आप रिट करें जिससे इसका असर ज्यादा होगा। 2 लोग बहुत मुश्किल से तैयार हुए, लेकिन जब तक हमारी पिटीशन तैयार हुई तब तक वो डर के मारे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। बहरहाल ये एक फिर रेड पिटीशन से PIL में कन्वर्ट हुई। यह बात मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं कि हमें अक्सर घटनाएं दिखती हैं, लेकिन घटनाओं के पीछे क्या हो रहा है वो हमें नहीं दिखलाई पड़ता है। कि वो PIL और उस PIL को आर्ग्यू करते, उस PIL की लिस्टिंग के समय हम अक्सर कयास लगाते रहते हैं कि ये किस बेंच के सामने जाएगा और इस बेंच का ये जज सेंसिटिव है कि नहीं, सुन सकता है कि नहीं, संवेदनशील है या नहीं। हम इसका अंदाज लगाते रहते हैं, जबकि हमें नहीं लगाना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि किसी भी बेंच के सामने जाएगा इंसाफ होगा। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि ये नहीं है और हम डरते हैं कि ये कहीं लिस्ट ना हो जाए उस बेंच के सामने, तब हमें उसकी नियति पता है कि क्या होगा। जैसे उत्तराखंड में दीपक कुमार को कहा गया, मैंने बाद में दिल्ली के वकील मित्र से पूछा कि यह इस प्रकार का अहमकाना उन्होंने रिमार्क किया दीपक कुमार को कि आप स्वयं अभियुक्त हैं, आप कैसे सुरक्षा मांग सकते हैं, यू योरसेल्फ आर अ सस्पेक्ट, यह कहा गया वहां। और मैंने कहा कि यह ठीक ही है, क्योंकि हिंदुस्तान में आज कौन संदिग्ध है? वह व्यक्ति संदिग्ध है जो हिंसा के खिलाफ बोलता है, वह नहीं जो हिंसा करता है। वह संदिग्ध है जो किसी मुसलमान के साथ खड़ा हो जाता है, जैसे दीपक कुमार। लोग पूछते हैं दीपक कुमार को जरूरत क्या थी खड़े होने की, क्योंकि हिंदुस्तान में आज नियम यह नहीं है। और मैं उसके बाद यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया देख रहा था, क्योंकि जिस दिन घटना हुई थी इत्तेफाक से मैं देहरादून में था और मैंने दीपक कुमार से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि उस दिन उन्होंने अपना फोन बंद कर रखा था। तो मैंने अपने पत्रकार मित्रों से पूछा और बात की, और फिर मैं यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया देख रहा था। तो एक प्रतिक्रिया ये थी कि और सब तो ठीक है, लेकिन उसको अपना नाम मोहम्मद नहीं कहना चाहिए, ये कुछ ज्यादा हो गया। जिस बात में फक्र करना चाहिए लोगों को कि मैं अपनी पहचान को एक ऐसे पहचान के साथ मिलाकर देख रहा हूं जो इस समय सबसे असुरक्षित है, सबसे कमजोर है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। उसके बारे में साधारण लोग कह रहे थे वो तो ठीक है, काम उसने ठीक किया, लेकिन ये मोहम्मद कहना कुछ ज्यादा था। और फिर आपने अपने मुख्यमंत्री का बयान सुना, जिन्होंने ये कहा कि जब तक नाम दीपक कुमार था कोई मिलने नहीं आता था, लेकिन मोहम्मद करते ही लोग मिलने आने लगे। तो ये मुख्यमंत्री जिस कृत्य के लिए हम सोचते हैं कि हमारा नेता मेरी प्रशंसा करेगा, नेता अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा है। लेकिन अब इतना अप्रत्यक्ष होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री का कल एक इंटरव्यू जारी हुआ और उस इंटरव्यू में पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं कि आपका एक वीडियो आया जिसमें आपकी AI इमेज
आई जिसमें आप राइफल चला रहे हैं एक मुसलमान पर, गोली चला रहे हैं। तो ध्यान रहे कि यह वीडियो आज से 1.5 महीना पहले आया था। इस वीडियो ये असम के भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा बाकायदा गोली चलाते हुए दिखाए जा रहे हैं, और जिस पे गोली का निशाना लगा रहे हैं वो गौरव गोगोई है, लेकिन गौरव गोगोई मुसलमान की शक्ल में, और वो उसको गोली मार रहे हैं। जब ये वीडियो जारी हुआ और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई, और अभी भी सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया होती है, तो पहली प्रतिक्रिया हेमंत बिस्वा शर्मा की थी कि नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता, ये पता नहीं किसने जारी कर दिया। और जिस बेचारे ने जारी किया था अपनी विचारधारा के अनुसार, उसको तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन कल हेमंत बिस्वा शर्मा ने उस वीडियो को ओन किया खुलेआम एक टीवी इंटरव्यू में, और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक था और वो यही चाहते हैं। और जो इंटरव्यू कर रहा था पत्रकार, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? उसने कहा बाप रे, एकदम माफिया स्टाइल। ये पत्रकार कह रहा है, यानी ये एक सिनेमा चल रहा है, एक मुख्यमंत्री एक माफिया है और उससे पत्रकार प्रभावित है। एकदम माफिया स्टाइल आप धमकी देते हैं, वाह क्या बात। हम अब इस जगह पहुंच गए हैं जहां मुसलमानों के खिलाफ घृणा और मुसलमानों के खिलाफ नफरत, अश्लीलता हिंदू सामाजिक और सांस्कृतिक स्वभाव का अंग बन गई है। और इस वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार बदल भी जाए तो क्या बदलेगा, और उससे कुछ अंदाज ऐसा मिलता है कि सरकार बदलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं फिर उनको कहता हूं कि यह बात आप कह सकते हैं, क्योंकि आपका नाम अपूर्वानंद है, या आपका नाम दीपक जोशी होगा, या आपका नाम कुछ और होगा। यू कैन अफोर्ड टू वेट टिल ऑल हिंदू हार्ट्स आर क्लींस्ड ऑफ दिस हेट्रेड। लेकिन एक मोहम्मद सलीम इंतजार नहीं कर सकता, एक जुनैद, वो लड़का 12 साल का जिसको बुलाकर उसके दोस्त ले गए जन्मदिन की पार्टी में, और जिसको पॉइंट ब्लैंक उसके सर पर गोली मार दी गई, और अभी तक पता नहीं किसने गोली मारी। उसके पिता ने मारी, उसके किशोर दोस्तों ने मारी, किसने गोली मारी? पॉइंट ब्लैंक, कोल्ड ब्लडेड। पुलिस ये अभी तक कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की पुलिस अब मुसलमानों पर हिंसा के तथ्य को भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहती और उसको फर्ज करना चाहती है। जैसे कल बनारस में एक घटना हुई, यह घटना 2 दिन पहले हुई थी, जिसमें बनारस में एक नाव में कुछ मुसलमान इफ्तार कर रहे थे, और उनको भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के जो युवा विंग है, उनकी शिकायत पर जिनको गिरफ्तार किया गया। अब वह उस शिकायत पर जब गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो गंगा को अपवित्र कर रहे थे और लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा रहे थे, तो इसकी आशंका पैदा हुई कि शायद इसकी सजा बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो फिर कल उन पर क्या नया इल्जाम लगाया गया कि दरअसल जो नाव का मालिक है, उसने आरोप लगाया कि इन्होंने जबरदस्ती उससे नाव छीन ली थी। और तो ये कल एक नया आरोप लगा। क्यों यह आरोप लगा? क्योंकि इसमें सजा 10 साल से ऊपर की है, और इसलिए उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्रूरता और एक तरह का निश्चय कि नहीं, जो कानून की साधारण प्रक्रिया है, उस साधारण प्रक्रिया में अगर तुम बच जाओगे तो मैं तुम्हें तबाह करने के नए तरीके निकालूंगा, मैं तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। जो असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इनका जीना हराम कर देंगे, हम यह कर देंगे कि ये यहां रह ही नहीं सके, और उन्होंने राज्य के लोगों को कहा कि इनका जीना हराम करो, इनको काम का कम पैसा दो,
और उसका अगले ही दिन उसका असर देखा गया जब एक लड़की ने, जो कि किशोरी थी, उसने रिक्शे वाले को कम पैसे दिए थे और उस रिक्शे वाले ने कहा कि आप कम किराया देंगे, और उसने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम लोगों को कम है परेशान करो। तो यह एक बाकायदा अब राज्यादेश, ये बाकायदा संस्कृति चल रही। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कुछ लोग ये कहते हैं नहीं सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा, हिंदुओं का मन बदलना पड़ेगा। मन बदलने का इंतजार मैं कर सकता हूं, लेकिन मन बदलने का इंतजार मोहम्मद सलीम नहीं कर सकते, इसलिए कि यह हिंसा तुरंत रुकनी चाहिए, यह घृणा प्रचार तुरंत रुकना चाहिए। और यह दिखलाई पड़ता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाती है तो जिस राज्य में हिंसा रोजाना हो रही थी वो रुक जाती है या उस पर कार्रवाई होना शुरू होती है, जैसे कर्नाटक। मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं यह होता है, ये एक तथ्य है, आप इसको देख सकते हैं। और यह शायद इसलिए कि पुलिस, भारत की पुलिस और भारत की ब्यूरोक्रेसी संविधान के अनुसार नहीं चलती है। भारत की ब्यूरोक्रेसी अपने राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा के अनुसार चलती है। तो भारत की लगभग पूरी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी, और इस पर शोध कार्य मौजूद हैं जो खुद पुलिस अधिकारियों ने किए हैं, जो बतलाते हैं कि भारत की पुलिस स्वाभाविक रूप से मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ पूर्वग्रह से ग्रस्त है। जिसका मतलब यह है कि आमतौर पर जिस मामले में मुसलमान या ईसाई होंगे, आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस उनके खिलाफ काम करेगी, सक्रिय रूप से भी और सामान्य रूप से भी। सक्रिय रूप से जब हिंसा की खुली घटना हो रही हो, जैसे 1984 जिसमें सिखों पर हमला हो रहा था, या जैसे भारत का इतिहास अगर लिखा जा सकता है तो आप मील के पत्थर अगर बनाएंगे तो आप मुसलमानों के खिलाफ सामूहिक हिंसा के अनेक मील के पत्थर बना सकते हैं। मुंबई, भिवंडी, बिहार शरीफ, नागपुर, मुजफ्फरनगर, गुजरात, नेल्ली, मलियाना, भागलपुर वगैरह वगैरह वगैरह। यानी भारत का पूरा इतिहास, आजाद भारत का इतिहास मुसलमान विरोधी सामूहिक हिंसा के इतिहास के रूप में लिखा जा सकता है। इन सब में पुलिस की भूमिका एक ही है, वह मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। जिन पर हिंसा हो रही है उनके खिलाफ काम करती है। कई बार वो हिंसा करने वालों को बतलाती है, इधर से मुसलमानों के भागने का रास्ता रोककर, और उन्हें कहती है अब तुम इन्हें मार सकते हो। और इसकी घटनाएं दर्जनों हैं, इसके रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स। तो सरकार बदलना इसलिए आवश्यक है कि यह रुकता है उस वक्त जो यह सक्रिय हिंसा है, इसलिए सरकार बदलना आवश्यक है। लेकिन अभी हम जिस अवस्था में हैं, जिसमें भारत की संघीय सरकार घोषित रूप से एक ऐसे राजनीतिक दल के साथ है जो घोषित रूप से मुसलमान विरोधी है। उसके घोषणा पत्र में नहीं लिखा होगा, लेकिन वह अपना पूरा राजनीतिक प्रचार मुख्य रूप से एक ऐसी भाषा में करता है जिस भाषा जो यह बतलाती है कि हिंदुओं का हित मुसलमानों के हित के खिलाफ है। तुम्हारी जमीन ये छीन रहे हैं, तुम्हारी बहु बेटियां ये छीन लेंगे, तुमको खत्म कर देंगे, तुम्हारे शिक्षा संस्थानों में घुस रहे हैं, तुम्हारी नौकरियां ये ले जाएंगे, इनसे सावधान, बाकी दल इनके साथ है, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह इस वादे के साथ चुनाव में लोग जाते हैं, और जाहिर है यह बहुत ही कारगर है, पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किया गया है, और इसमें लोगों को अपने साथ लाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जब यह हो रहा हो तब हमें सरकार को लेकर, हमें राजनीति को लेकर हमें सोचने की आवश्यकता है कि किस तरह, क्यों सरकार को बदलना अनिवार्य है। लेकिन अब पिछले 12 वर्षों में भारत में अगर इस समस्या पर हम विचार करें तो ये कितने तरीकों से हो रही है। मेरी समझ है कि ये 3 तरीकों से होती है। एक, कानूनों के जरिए। मैं भी आ रहा था रास्ते में और मैं देख रहा था अल्पसंख्यक शिक्षण के नियंत्रण का कानून, एक पोस्टर लगा हुआ था। एक लगा हुआ था सरकारी जमीन
10,000 एकड़ या हेक्टेयर सरकारी जमीन को वापस ले लेने का कानून, उसी तरह मदरसों को लेकर कानून, उसी तरह ट्रिपल तलाक का कानून, उसी तरह दूसरे कानून। यानी एक तरीका है जिसमें आप मुसलमानों और ईसाइयों के जीवन पर नियंत्रण हासिल करते हैं कानूनों के जरिए। कानून के साथ आप कार्यकारी जो कार्यपालिका के आदेश हैं उनको भी शामिल कर लें। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, जैसे कल बनारस में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हुआ, मध्य प्रदेश में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हुआ। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या है? वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये है कि नवरात्रि के चलते 20 तारीख को और 21 तारीख को सारी मीट की दुकानें बंद रहेंगी और ये ईद का दिन है। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सहारनपुर। लेकिन कानून जैसे ट्रिपल तलाक कानून जो बहुत प्रगतिशील नजर आता है, जिसमें कहा जाता है कि औरतों के अधिकार की बात की गई है। लेकिन एक सीधा सा प्रश्न है कि ट्रिपल तलाक कानून की बुनियाद क्या है? बुनियाद यह है कि एक मुसलमान मर्द और शौहर बिना उचित प्रक्रिया के औरत को छोड़ नहीं सकता, अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता, है ना। तलाक 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 3 बार कह के तुमने छोड़ा, कोई प्रक्रिया नहीं हुई। तो यह कानून भारत में सब पर लागू होना चाहिए, लेकिन हिंदुओं के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, जैनों के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है, बाकी किसी धर्म के लिए कोई कानून नहीं है। यह कानून आपने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मर्दों को प्रताड़ित करने के लिए बनाया है, स्पष्ट रूप से, क्योंकि आपने उसको क्रिमिनल ऑफेंस में बदला है और 3 साल की सजा आपने उसमें मुकर्रर की है। या फिर आप CAA को ले लें, एक ऐसा कानून जो नागरिकता प्रदान करने का कानून है। भारत में नागरिकता अनेक रास्तों से हासिल की जा सकती है, उसमें एक रास्ता आपने ये बनाया है जो CAA है, यानी एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। इस रास्ते की शुरुआत में लिख दिया गया है इस सड़क पर मुसलमान नहीं चल सकते। CAA नामक रास्ते के मुहाने पर लिखा हुआ है इस सड़क पर मुसलमान नहीं चल सकते। इस तरह कानून के जरिए पहली बार नागरिकता को सांप्रदायिक किया गया भारत में। और ऐसे कानून अब दर्जनों हैं, जिन्हें आप लव जिहाद, एंटी लव जिहाद कानून कहते हैं, जिन्हें आप एंटी कन्वर्जन लॉज कहते हैं। जो महाराष्ट्र में अभी एक एंटी कन्वर्जन लॉ पारित हो रहा है जो भारत के सारे कानूनों से ज्यादा सख्त है, जो ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ है स्पष्ट रूप से। यह कहा जाता है कि ऐसी शादियों से जो लव जिहाद से की गई शादियां हैं उनमें धर्म बच्चे का मां का धर्म हो, जिसमें जो समझ है वो ये कि दरअसल ऐसे जोड़ों में हमेशा बेचारी हिंदू औरत शिकार होती है। और इसलिए हम किसका धर्म बचाना चाह रहे हैं? हम हिंदू बच्चे का धर्म बचाना चाह रहे हैं, हिंदू। और असल बात क्या है, हम हिंदू जनसंख्या को सुरक्षित करना चाहते हैं। हम यह हमारे, क्योंकि हमें डर यह है कि जनसंख्या इनकी बढ़ जाएगी। जो अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी एक मित्र से, और उन्होंने कहा कि इस लाइब्रेरी स्पेस में जब हिंदू औरत, मुसलमान औरत और एक मुसलमान माँ कह रही है कुछ देर में ये हमें खत्म कर देंगे, और यह डर हिंदुओं में 150 साल से बिठाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लीफलेट्स जो 150 साल पहले छपे हैं, पैम्फलेट, उनमें यह कहा जा रहा है कि ये हमारी औरतों को लूट लेंगे और 20 साल में इनकी जनसंख्या हमसे बढ़ जाएगी। 150 साल पहले, 125 साल पहले। और अब ये आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है ये हमारी औरतों को लूट लेंगे और उनकी कोख से अपने धर्म के बच्चे पैदा करेंगे, जिससे हमारी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। तो असल डर जनसंख्या का डर है, धर्म का डर नहीं है, जनसंख्या का डर है। तो एक रास्ता कानून का रास्ता है, और ऐसे दर्जनों कानून संघीय सरकार और राज्य सरकारें पारित कर रही हैं जो मुसलमानों और ईसाइयों की जिंदगी को सीमित करते हैं। और जैसा मैंने कहा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है सड़क की हिंसा का, जो सरकार नहीं करती, जो बजरंग दल करता है, जो हिंदू रक्षा दल करता है। और अब ऐसे संगठन भारत में रोजाना पैदा हो रहे हैं जिनको सिर्फ अपने नाम में हिंदू जोड़ना है।
तो ये अब सक्रिय हिंसा है। एक तो कानून है, कानून की हिंसा दिखती नहीं है, उसकी मार भीतरी मार है, और वो कानूनी तरीके से हो सकती है। आपके हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं क्योंकि कानून पारित हो गया है। दूसरी सक्रिय हिंसा है। उस सक्रिय हिंसा में भी मुसलमानों और ईसाइयों के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि मुसलमान अगर प्रतिक्रिया करेंगे तो वो ज्यादा संकट में पड़ेंगे। मुझे इंदौर में एक सभा में एक बुजुर्ग मुसलमान ये बोलते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा कि अब इस मुल्क में हालत यह है कि मेरे ऊपर अगर तलवार उठाया जाए तो मैं हाथ नहीं उठा सकता उसको रोकने के लिए, क्योंकि मेरा हाथ उठाना अब जुर्म है। मुझे कहा जा रहा है मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, तुम मुझे मारने दो और तुम मरो, लेकिन तुम यानी तुम प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। प्रतिक्रिया करने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ये दिल्ली की हिंसा में हम देख चुके हैं। मुसलमानों की गिरफ्तारियां कितनी हुई, हिंदुओं की गिरफ्तारियां कितनी हुई। सक्रिय हिंसा, इस सक्रिय हिंसा में सिर्फ वो भीड़ हिंसक नहीं है, बल्कि उसके साथ पुलिस शामिल है। यह हमने हर जगह देखा है। दिल्ली में जब हिंसा हो रही थी फरवरी 2020 में, तो उस हिंसा में एक नारा लग रहा था जो मैं भूल नहीं पाया हूं। वो नारा था जो भीड़ लगा रही थी, दिल्ली पुलिस लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी तुम लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये दूसरा है, यानी भीड़ की हिंसा। और तीसरा है मीडिया की हिंसा। मीडिया जो सुबह दोपहर शाम मुसलमानों और ईसाइयों को भयानक शक्ल में पेश कर रही है, और चूंकि वो उनको इस शक्ल में पेश करती रहती है सुबह से रात तक, जैसे रवांडा टीवी रेडियो करता था, मुसलमानों की छवि हिंदुओं के दिमाग में ऐसी बन गई है कि ये ऐसे लोग हैं, इन्हें खत्म कर देना चाहिए। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। वो बच्चे जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, जिनका रिफ्लेक्स बदल गया है, वो इस वजह से बदला है कि पिछले 15 साल से मीडिया लगातार हमारे देखने के तरीके को, हमारे सोचने के तरीके को पर लगातार हमला कर रहा है, और उसका असर दिखलाई पड़ रहा है। तो ये 3 तरीके हैं, जिन 3 तरीकों से हिंदुस्तान में, जिसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं, वह सांप्रदायिकता पूरी तरह से लागू कर दी गई है। हम क्या कर सकते हैं? यह एक प्रश्न है जिस पर हम सब लोगों को मिलकर विचार करना चाहिए। मुझसे इंडिपेंडेंट अखबार के संवाददाता ने पूछा कि डू यू सी द टाइड टर्निंग, बिकॉज यू सी हियर इज अ मोहम्मद दीपक। और उसी वक्त एक दो और ऐसे और वीडियोज आए जिसमें हिंदू खड़े हुए, और मैंने कहा यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि दीपक कुमार की प्रतिक्रिया एक इंट्यूटिव प्रतिक्रिया थी, लेकिन उसके बाद दीपक कुमार को जो झेलना पड़ा, उसको झेलकर खड़े रहना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए लगभग असंभव होगा। मेरे सामने अगर 15 गुंडे मिलकर किसी एक को पीट रहे हैं तो मैं चाहूंगा उसको रोकना, लेकिन मैं शायद डर जाऊंगा, और इसके लिए मैं कायर नहीं हूं। इस वजह से आप मुझे कायर ना कहें, लेकिन ये मेरा डरना स्वाभाविक होगा। और अब जब लोग ये देख रहे हैं कि वैसा करके आपका हश्र पुलिस और अदालत के हाथ में भी वही होगा, तो फिर मैं शायद और नहीं करूंगा। इसलिए टाइड इज नॉट टर्निंग। आई हैव नॉट स्पोकन, मैंने स्कूली किताबों के बारे में बात नहीं की है। जो किताबें शुरू से एक ऐसा दिमाग तैयार करेंगे, जिन दिमागों में भारत के नक्शे में मुसलमान नहीं रहेंगे। भारत ऐसा रहेगा जिसमें मुसलमान चिन्ह, प्रतीक, मुसलमानों का योगदान नहीं रहेगा। भारत सिर्फ एक रंग में रंगा हुआ दिखलाई पड़ेगा। ये सारे बच्चे जो जब स्कूल से निकलेंगे, इसकी चिंता हमें अभी है, लेकिन हम यह सोचें कि हिंदुस्तान में पिछले 50 साल से भी ज्यादा से या 70 साल से सरस्वती शिशु मंदिर, एकल विद्यालय और इस तरह के संगठन लाखों लाख छात्रों को हर साल शिक्षा देते हैं, और इनसे निकले हुए करोड़ों लोग हमारे हर जगह, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, स्कूल, कॉलेज, हर जगह मौजूद हैं। ये वो दिमाग है जिस दिमाग को हम सांप्रदायिक दिमाग कहते हैं। सबसे पहले इसकी गंभीरता को महसूस करना आवश्यक है, उसको स्वीकार करना जरूरी है।
कल जो अदालत का रुख था दिल्ली में, वो ये कि वो इससे एम्बैरस हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप इस तरह की बातें मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो इस एम्बैरसमेंट, वो जो एम्बैरसमेंट होता है, इसको पहले हमें इससे निपटने की जरूरत है। पहले हमें इस तथ्य को स्वीकार करने की जरूरत है कि हम ऐसी हालत में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग, मैं इस कमरे की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर लोग इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, भारत एक जनतंत्र है। नहीं नहीं नहीं, भारत वह नहीं हुआ है जिसको आप फैसिस्ट कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, भारत में अभी भी जो बहुतायत है हिंदुओं की, वह अभी भी इस बीमारी से ग्रस्त नहीं हुई है। इसका मतलब हम यथार्थ को स्वीकार नहीं करना चाहते, और जब तक हम यथार्थ को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उसको बदलने की तरफ हम कारगर उपाय भी नहीं सोच पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धरना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना जरूरी है, तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिए। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर बार कोड भी है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए योगेंद्र चंद जी और बलवंत सिंह चौहान जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है, सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।